नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए 3 लॉकडाउन लगाए जा चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत चीन को भी पछाड़ देगा? क्या भारत में भी चीन की तरह कोरोना विस्फोट होगा? इसके साथ ही भारत में कोरोना का कहर किन राज्यों को सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ध्यान से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था, जो कि अब बढ़कर 81,000 के भी पार पहुंच चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस कोरोना को 20,000 का आंकड़ा पार करने में पहले 82 दिन लगे थे, उसी कोरोना ने पिछले महज 5 दिनों में 20,000 के संक्रमितों की पुष्टि दर्ज की है। इस रफ्तार के हिसाब से लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी भारत में कल चीन को भी पीछे छोड़ देगी। चौंकिया मत, ये सच है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,970 है, तो वही 27,920 ठीक हो चुके हैं, तो वही 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर चीन के अब तक के आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो चीन में अब तक 82,933 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जो कि भारत के कोरोना संक्रमितों की संख्या से ज्यादा दूर नहीं है। अगर बीते गुरुवार की बात करें तो यानी कि कल के दिन की 3,967 नए मामले सामने आए और 100 लोगों की मौत हो गई। ये लगातार 5वां दिन है जब कोरोना वायरस संक्रमण के 3500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 1 से 20,000 पहुंचने में 82 दिन लगे थे, जबकि 12 दिन में संक्रमण 20,000 से 40,000 पहुंच गया। लेकिन इसके बाद कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई। मैं 6 दिनों में ये 40 से 60,000 पहुंच गया और उसके बाद तो सिर्फ 60,000 से बढ़कर 80,000 को पार करने में सिर्फ 5 दिनों का वक्त लगा। अगर कोरोना से बेहाल राज्यों पर नजर डालें तो इसमें सबसे खराब हाल महाराष्ट्र का है। जी हाँ, देश की आर्थिक राजधानी में गुरुवार को 991 नए मामले सामने आए, जो शहर में किसी एक दिन में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ी उछाल है। अब शहर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 16,738 हो चुके हैं। 25 नई मौतों के साथ अब यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 621 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 198 देशों में अभी महाराष्ट्र से कम मरीजों की जान गई है। तो वही दिल्ली की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद कोरोना की सबसे ज्यादा मार दिल्ली को पड़ रही है। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुरुवार को यहां से रिकॉर्ड 472 नए केसेस सामने आए। दिल्ली में मरीजों की संख्या 8,400 के पार पहुंच चुकी है, तो मरने वालों की संख्या 115 के पार पहुंच चुकी है। तमिलनाडु देश का तीसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 447 नए केस सामने आए। इसके साथ ही तमिलनाडु में कुल केस 9,674 हो चुके हैं। तो गुजरात में गुरुवार को कोरोना के 324 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही अब यहां कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 9,592 हो चुके हैं। सूबे में सबसे बुरा हाल अहमदाबाद का है। इसी के साथ राजस्थान में अब तक 4,534 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 125 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 4,426 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 237 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब यह मरीजों की संख्या 3,902 हो गई है, जिसमें 88 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस तरह से कोरोना की बेलगाम रफ्तार भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। इन बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए हम सबको सावधान होने की जरूरत है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।